महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबरें केवल अफवाह। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्पष्ट, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, नागरिक घबराए नहीं। लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आहे। जे लोक अशा अफवा पसरवता आहेत त्या सगळ्या लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल। देश में लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं, सरकार हर चुनौती के लिए तैयार। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की तैयारी पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ की अहम बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लॉकडाउन के दावों को सरकार ने नकारा, अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील। मुंबई से सटे वसई में गैस की किल्लत ने छीनी रसोई, सड़कों पर उतरे मजदूर, हाईवे किया जाम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सुबह सिलेंडर लेकर हाईवे को किया जाम। किसी तरह पुलिस ने हटाया और लोगों को सिलेंडर देने का आश्वासन दिया गया एजेंसी की ओर से। मुंबई में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत, पेट्रोल पंपों पर पुलिस सुरक्षा तैनात। अफवाहों के चलते नागरिक डिब्बों और बोतलों में पेट्रोल भरने को मजबूर। मुंबई करों को बिजली बिल में मिल सकती है बड़ी राहत, दाम घटने के संकेत। अप्रैल से शुरू होने पर प्रति यूनिट 40 से 50 पैसे की हो सकती है बचत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, कीमतों में आ सकती है भारी कमी। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर भी 10 रुपए उत्पादन शुल्क में बड़ी कटौती का फैसला, लोगों को मिल सकती है राहत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेट्रोल बिक्री पर सख्त नियम लागू, 2 पहिया वाहनों को कम तेल मिलेगा, वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए 2000 रुपए की मर्यादा। स्थिति सामान्य होने तक नियम कायम। महाराष्ट्र के जालना में पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। प्रशासन ने कहा पर्याप्त स्टॉक। हसनाबाद में ईंधन खत्म होने की अफवाह से ग्रामीण क्षेत्रों में मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के कई जिलों में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश, फसलों को भारी नुकसान। सांगली, कोल्हापुर और धाराशिव में मूसलाधार बारिश से किसानों की बड़ी चिंता। ईरान के हार्मुज में फंसे 20 भारतीय जहाज, एलपीजी आपूर्ति पर बड़ा असर। आगामी दिनों में घरेलू और व्यावसायिक गैस की किल्लत बढ़ने की आशंका जताई गई। नासिक के बाद वसई में एक बाबा पर रेप केस, खुद को शिव अवतार बताकर शोषण किया। पीड़ित ने अशोक खरात की गिरफ्तारी से हिम्मत जुटाकर एफआईआर कराई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पड़ोसी देशों में हालत गंभीर है, लेकिन भारत में घरेलू गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि देश में 1 महीने तक चलने लायक पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार माझी लाडली बहन योजना के तहत फरवरी महीने का सम्मान निधि पैसा आज से शुरू हो गया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में सभी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए जमा कर दी जाएगी। नवी मुंबई में फेरी वाला कानून लागू करने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को स्पष्ट रोड मैप पेश करने के निर्देश। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। शेयर बाजार में आज मची हाहाकार, खुलते ही 1000 अंकों से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स। डॉलर के मुकाबले रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, निवेशकों में भारी चिंता। धारावी पुनर्विकास परियोजना में बड़ा फ्रॉड, फर्जीवाड़ा उजागर। 40 लोगों की पात्रता रद्द, बनावट दस्तावेजों के आधार पर घर हड़पने वालों पर दर्ज होंगे आपराधिक मुकदमे। मुंबई के कोस्टल रोड पर रात के समय बजने वाला सड़कों का गाना बंद होगा। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद म्यूजिकल सिस्टम के शोर से बुजुर्गों और नींद में आ रही थी खलल। अब महानगर पालिका ने लिया बड़ा फैसला। मुंबई से सटे नायगांव, नालासोपारा, वसई में प्रवासी मजदूर सिलेंडर लेने के चिलचिलाती धूप में लाइनों में लगे। 5-5 किलो का सिलेंडर लेकर सड़कों पर भी मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उतरे और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। किसी तरह पुलिस ने हटाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा हालत काबू में है। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ठाणे के मुंब्रा में लॉकडाउन की अफवाह फैलाने पर एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से फैले भ्रम के बाद पुलिस ने आरोपी से माफी मंगवाई। देश के पास 60 दिनों का पर्याप्त तेल भंडार है, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। 1 महीने के लिए एलपीजी आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था। ईंधन की कमी की खबरों को बताया अफवाह।
देश भर में नहीं लगेगा कोई लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने अफवाहों पर दी सफाई। नागरिकों से अफवाह पर विश्वास न करने की अपील। हर चुनौती के लिए सरकार तैयार। पेट्रोल डीजल अब सस्ता हो सकते हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी। इसे रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के सीमावर्ती इलाकों में तूफानी बारिश की संभावना। बांग्लादेशी के नाम पर लीगल फेरी वालों को परेशान करना बंद करे। बीएमसी और पुलिस कर्मियों को संजय निरुपम ने चेताया। नवी मुंबई एयरपोर्ट से 30 नई डेस्टिनेशन के लिए उड़ेगी फ्लाइट्स। गोरखपुर, पटना, अयोध्या, जबलपुर समेत अन्य रूट शामिल। मोदी ईरान जंग पर आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। संसद में कहा था आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा लेगा, मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना। कहा देश में हालत गंभीर है और लोग कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल के लिए लाइनों में खड़े होने को मजबूर हो रहे हैं।